बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 2 जुलाई 2020 है, दिन है आज जुमेरात का। वीक का आज सेकंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन था। मार्केट इंडेक्स को चेक करेंगे कैसे परफॉर्मेंस दी है। सेक्टर का रिव्यू लेंगे, कौन से सेक्टर आज बुलिश के हैं, किन सेक्टर में जो है वो आज गिरावट देखी गई है। मार्केट मूवर्स में टॉप 10 जो वॉल्यूम लीडर्स थे, टॉप 10 गेनर्स और लूजर्स जो आज के रहे हैं, जिनमें वॉल्यूम जो है वो एटलीस्ट 50,000 से अबव का होगा। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में फॉरेनर्स एंड लोकल्स की बाइंग सेलिंग को एक नज़र देखेंगे। आज के रिजल्ट्स अगर कुछ हुए तो उस पर बात करेंगे। आने वाले जो इवेंट्स हैं उस पर एक नज़र डालेंगे और एंड पे जो है वो चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को रिव्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की समरी। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. KSE 100 इंडेक्स आज भी पॉजिटिव नोट पे बंद हुआ है। ओवरऑल 88 पॉइंट्स का आज इजाफा देखा गया है। 0.25% इजाफे के साथ 34,978 के लेवल पे इंडेक्स ने ओपनिंग दी, क्लोजिंग दी है। अपनी जो ओपनिंग थी इंडेक्स की आज वो हुई थी 34,965 के लेवल पे और अपना जो इंट्राडे का हाई पोस्ट किया था वो 35,177 का लेवल था। 287 पॉइंट्स का इजाफा हुआ था आज के दिन में 0.83% के हिसाब से। फिर जो है वो प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई और इंडेक्स को जो है वो डाउन किया है 34,978 पे जो है ना इंडेक्स ने क्लोजिंग दी 88 पॉइंट्स के साथ। वॉल्यूम के साथ अगर बात करें तो आज भी बड़े जबरदस्त वॉल्यूम लगे हैं। 232 मिलियन शेयर्स जो है वो आज ट्रेड हुए हैं। कल की निस्बत भी ज्यादा थे। कल जो है 196 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए थे, तो आज उससे भी ज्यादा 232 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए हैं। 5 डे की जो एवरेज है वो 154 मिलियन शेयर्स बनती है, तो इस लिहाज से जो है वॉल्यूम आज भी जबरदस्त लगे हैं। पी रेशियो जो है वो 9.2 पे आ गई है, जबकि डिविडेंड यील्ड जो है वो 5.53% पे है। ओवरऑल 53 स्क्रिप्ट्स जो है वो अपसाइड पे गए हैं, 38 स्क्रिप्ट्स आज डाउन थे, जबकि 9 स्क्रिप्ट जो है वो अनचेंज रहे हैं KSE 100 इंडेक्स के। आज के अगर पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स देखें तो कमर्शियल बैंक सेक्टर ने तकरीबन 57 पॉइंट ऐड किए इंडेक्स में, टेक्नोलॉजी ने 24 पॉइंट्स, फूड सेक्टर ने 15 पॉइंट्स, फार्मास्यूटिकल की तरफ से 14, मिसलिनियस ने भी 13 पॉइंट, जबकि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज की तरफ से 5 पॉइंट्स इंडेक्स में ऐड हुए हैं। आज जो इंडेक्स को ट्रैक किया है वो पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर ने किया है, 36 पॉइंट्स निकाले हैं। इन्वेस्टमेंट्स बैंक्स ने भी 13 पॉइंट निकाले हैं। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज ने 4, जबकि ऑटोमोबाइल असेंबलर की तरफ से भी 4 पॉइंट्स निकले हैं। कंपनीज की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा पॉइंट्स नेस्ले की जानिब से ऐड हुए हैं, 19 पॉइंट। मुस्लिम कमर्शियल बैंक दूसरे नंबर पर आया 18 पॉइंट के साथ। UBL में भी 18 पॉइंट ऐड किए। बैंक हलबीब ने 17, इंग्रो फर्टिलाइजर ने भी 14 पॉइंट्स ऐड किए। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में जो है वो 13 पॉइंट ऐड किए हैं। HBL ने 13, जबकि TRG पाकिस्तान ने भी 11 पॉइंट्स ऐड किए। फ्लिप साइड पे जो है वो हब पावर कंपनी लिमिटेड ने जो है वो इंडेक्स को ड्रैग किया है ज्यादा, 31 पॉइंट्स निकाले हैं इसने। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी ने भी 12 पॉइंट निकाले हैं। दाऊद हेरकुलस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की जानिब से भी 12, निजान बैंक ने 8, माड़ी पेट्रोलियम ने भी 8, जबकि नेशनल बैंक और PSO ने जो है वो 6 पॉइंट जो है वो इंडेक्स से लूज किए हैं। सेक्टर वाइज अगर बात करें तो सबसे ज्यादा आज बुलिश जो है वो टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर रहा है, 4.65% का इसमें ओवरऑल इजाफा हुआ है। टेक्सटाइल वीविंग जो है वो दूसरा बड़ा सेक्टर था आज का बुलिश साइड पे, 3.06% का इजाफा देखा गया है। इंजीनियरिंग सेक्टर में भी 2.73% का ओवरऑल इजाफा हुआ है। शुगर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज भी अप साइड पे थी, 2.40% का अपसाइड दिखाई है। सिंथेटिक एंड रेयान सेक्टर ने भी 2.28% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मिसलिनियस सेक्टर में भी 2.01, रिफाइनरी में 1.59% का गेन आज मिला है। फूड सेक्टर जो है वो 1.07% अपसाइड पे गया है। विनास्पति एंड अलाइड और फार्मास्यूटिकल भी 0.90% जो है वो अपसाइड पे गए हैं। फ्लिप साइड पे अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो है वो पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर जो है वो डाउन किया है 1.94%। ग्लास सेक्टर भी 0.69% की कमी देखी गई है इसमें। वुलन सेक्टर में 0.60%, टेक्सटाइल स्पिनिंग भी 0.58%, मुदारबा जो है 0.52, जबकि ऑटोमोबाइल असेंबलर भी 0.38% जो है वो आज डाउन गए हैं।
अदर इंडेक्सेस की बात करें तो ऑल शेयर इंडेक्स ने भी 88 पॉइंट्स की अपसाइड दिखाई है। 0.35% इजाफे के साथ 25,047 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। 383 मिलियन शेयर जो है वो आज टोटल ओवरऑल ट्रेड हुए। KSE 30 इंडेक्स ने भी जो है वो 36 पॉइंट्स का इजाफा किया गया। 0.24% इजाफे के साथ 15,157 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। 141 मिलियन शेयर जो है वो ट्रेड हुए। मीजान के 30 इंडेक्स जो है वो आज डाउन गया है 78 पॉइंट्स। 0.14% कमी के साथ 56,482 की लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। 118 मिलियन शेयर जो है वो टोटल ट्रेड हुए हैं। मीजान का जो ऑल शेयर इंडेक्स है उसमें 21 पॉइंट का इजाफा हुआ है। 0.12% इजाफे के साथ 17,463 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। 245 मिलियन शेयर जो है वो इसमें भी ट्रेड हुए हैं। ETF में अगर UBL की बात करें तो उसमें 24 पॉइंट का इजाफा हुआ है। 0.24% इजाफे के साथ 10,360 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। 18 मिलियन शेयर टोटल इसमें ट्रेड हुए हैं। NIT के जो ETF है उसमें भी 18 पॉइंट का इजाफा देखा गया है। 0.23% इजाफे के साथ 7,939 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। 24 मिलियन शेयर जो है वो टोटल इसमें भी ट्रेड हुए हैं। मार्केट मूवर्स की जानिब चलते हैं और देखते हैं कि आज के जो टॉप 10 मोस्ट एक्टिव स्क्रिप्ट रहे हैं आज के दिन के वो कौन से रहे हैं। तो वॉल्यूम लीडर्स में से जो है वो टॉप पे WTL रहा है और उसमें 82 मिलियन शेयर आज का काम हुआ है। 11.70% इसमें इजाफा भी देखा गया है। TRG पाकिस्तान दूसरा बड़ा वॉल्यूम लीडर था आज का। 28 मिलियन शेयर इसमें भी ट्रेड हुए हैं। 3.87% का इसमें इजाफा देखा गया है। मैपल लीफ सीमेंट्स में 21 मिलियन का वॉल्यूम लगा है। 0.36% इसमें डिक्लाइन देखा गया है। पाक इलेक्ट्रॉन में भी आज 18 मिलियन शेयर तकरीबन 19 मिलियन शेयर्स लगे हैं ट्रेड हुए और 0.71% का इसमें इजाफा देखा गया है। एस्कोल पेट्रोलियम में 18.36 मिलियन का वॉल्यूम लगा है। 1.47% इसने गेन दिया है। के इलेक्ट्रिक में 11.64 मिलियन की वॉल्यूम के साथ आज ये डाउन गया है 3.05%। JSCL जो है इसमें 11.24 मिलियन के वॉल्यूम के साथ ये 8.27% अपसाइड पे गया है। लोटे केमिकल में भी 10.68 मिलियन का वॉल्यूम लगा है। 0.79% इसने भी इंक्रीज दिखाया है। ANL जो है इसमें 10.25 मिलियन का वॉल्यूम हुआ है। 1.13% इसमें इजाफा भी देखा गया है। हम नेटवर्क में भी आज 10 मिलियन शेयर ट्रेड हुए। 5.76% का इसमें ओवरऑल इजाफा भी देखा गया है। आज के जो गेनर्स हैं उसमें जो टॉप पे है वो JS बैंक है। 17.21% का इसमें इजाफा देखा गया है। सिंध मुदारबा दूसरा बड़ा गेनर था आज का। 13.32% का इजाफा हुआ है। अब्दुल्ला शाह गाजी शुगर मिल जो है इसमें 12.33% का इजाफा हुआ है। WTL में 11.70। सरकंद शुगर मिल में भी आज वॉल्यूम के साथ 9.77% का इसने गेन दिया है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन में 8.96%। कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स में 8.75%। जहांगीर सिद्दीकी कॉर्पोरेशन ने भी 8.27% का गेन दिया है। फर्स्ट इक्विटी मुतारबा में भी 7.67%, जबकि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो है 7.50% के साथ टॉप गेनर्स की लिस्ट में था। वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो गेनर्स में से सबसे ज्यादा वॉल्यूम WTL में लगे हैं। 52.83 मिलियन शेयर जो है वो ट्रेड हुए हैं आज, जबकि JSCL दूसरा बड़ा शेयर था आज का 11.24 मिलियन वॉल्यूम के साथ। तो लूजर्स की अगर बात करें तो लूजर्स में से जो टॉप पे रहा है वो आज BIPL सिक्योरिटीज रहा है। 7.56% का डिक्लाइन आया है। 786 इन्वेस्टमेंट में भी 7.36% का डिक्लाइन देखा गया है। नजीर कॉटन मिल्स में 6.25%। फर्ज दाऊद इक्विटी बैंक लिमिटेड जो है इसमें भी 5.45% का डिक्लाइन देखा गया है। फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटीज जो है इसमें 5.31% का डिक्लाइन हुआ है। दीवान फारूक स्पिनिंग मिल जो है उसमें 4.38%। मैकपैक फिल्म्स लिमिटेड में 3.81%। रेडको टेक्सटाइल में 3.65%। फातिमा फर्टिलाइजर में 3.30%, जबकि के इलेक्ट्रिक में भी 3.05% का डाउन साइड देखा गया। वॉल्यूम्स जो है वो सबसे ज्यादा के इलेक्ट्रिक में लगे हैं लूजर्स में से 11.64 मिलियन के वॉल्यूम, और दूसरे नंबर पे 786 इन्वेस्टमेंट रही है। 1.39 मिलियन जो है इसमें वॉल्यूम लगा है। तो ये आज के जो है वो मूवर्स थे। इवेंट्स की अगर बात करें तो रिसेंटली जो है वो हैस्कोल पेट्रोलियम लिमिटेड का ही एनुअली रिजल्ट है। मोस्ट अवेटेड रिजल्ट पेंडिंग है लास्ट ईयर का। 6 जुलाई को दोपहर 2 बजे इनकी बोर्ड मीटिंग होगी जिसमें ये रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। पे आउट जो है वो सर्विस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का अवेलेबल है। 8 जुलाई इसकी एक्स डेट है, तो 8 जुलाई से पहले आप इसको अवेल कर सकते हैं। 75% का डिविडेंड है, यानी कि ₹7.50 और 25% का साथ बोनस भी है।
10 जुलाई से 17 जुलाई की इसकी बुक क्लोजर्स की डेट्स हैं। शरिया कंप्लाइंट्स ये नहीं है, तो 7 जुलाई से पहले इसको आप अवेल कर सकते हैं। आज रिजल्ट कोई अनाउंस नहीं हुए। आज भी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आज भी फॉरेनर्स नेट सेलिंग पे हैं। 7.73 मिलियन यूएस डॉलर की नेट सेलिंग की है। 6.36 मिलियंस की ग्रॉस बाइंग की है, जबकि 14.09 मिलियंस की ग्रॉस सेलिंग है, जो कि नेट सेलिंग बनती है 7.73 मिलियन यूएस डॉलर की। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने 1.72 मिलियंस की बाइंग की है और 9.25 मिलियंस की जो है वो सेलिंग की है, जो कि नेट सेलिंग की है 7.54 मिलियन यूएस डॉलर की। ओवरसीज पाकिस्तानीज ने भी 4.64 मिलियंस की बाइंग की है और 4.83 मिलियंस की सेलिंग की है, जो कि नेट सेलिंग है 0.19 मिलियन यूएस डॉलर की। लोकल्स में से जो है वो आज कंपनीज टॉप बायर्स पे थी। 4.84 मिलियन यूएस डॉलर की नेट बाइंग की है। इंश्योरेंस कंपनीज दूसरे नंबर पे थी, 2.99 मिलियन यूएस डॉलर की। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी 1.16 मिलियंस की बाइंग की है। बैंक सब्लिक डीएफआई ने 0.84 मिलियंस की। ब्रोकर्स भी 0.36 मिलियन यूएस डॉलर के साथ बाइंग पे थे। इंडिविजुअल आज के नेट सेलर रहे हैं, 1.61 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग की है, जबकि म्यूचुअल फंड दूसरे बड़े सेलर थे आज की 0.85 मिलियन यूएस डॉलर की नेट सेलिंग के साथ। तो फॉरेनर्स जो है उसको चेक करते हैं कि फॉरेनर्स ने किस सेक्टर में सबसे ज्यादा सेलिंग देखी गई है। तो फॉरेनर्स तकरीबन आज ऑलमोस्ट हर सेक्टर में सेलिंग की है। सबसे ज्यादा जो सेलिंग की है वो बैंक्स भी की है, 5.51 मिलियन यूएस डॉलर की। उसके बाद ईएनपी सेक्टर में 0.99 मिलियंस की है। ओएमसी में 0.20, टेक्नोलॉजी में 0.37, अदर्स में 1.11, जबकि बैंक सीमेंट्स में भी 0.28 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग की है। पावर सेक्टर में थोड़ी सी बाइंग की है 0.43 बिलियन यूएस डॉलर की। तो फॉरेनर्स जो है वो बैंक्स, ईएनपी एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में आज सेलिंग साइड पे थे। पावर सेक्टर में उनकी थोड़ी सी बाइंग शो की है। कंपनीज आज की टॉप बायर रही हैं, 4.84 मिलियन यूएस डॉलर के साथ नेट बाइंग की है कंपनीज ने। तो कंपनीज ने भी सबसे ज्यादा जो बाइंग की है वो बैंक सेक्टर में की है, 1.69 मिलियन यूएस डॉलर की नेट बाइंग की है। फर्टिलाइजर में 0.76 मिलियंस की बाइंग है। ईएनपी में 1.08 मिलियंस की, सीमेंट्स में 0.22 मिलियंस, टेक्नोलॉजी में 0.96, टेक्सटाइल में 0.11, जबकि अदर्स में 0.09 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग की है। ओएमसी में 0.01 मिलियन, जबकि पावर में 0.09 मिलियन यूएस डॉलर की नेट सेलिंग की है। तो कंपनीज जो है वो ईएनपी, टेक्नोलॉजी एंड बैंकिंग में जो है वो आज बाइंग पे थी। पावर एंड ओएमसी सेक्टर में उनकी तरफ से सेलिंग देखी गई है। इंश्योरेंस जो है वो आज के दूसरे बड़े बायर थे, 2.99 मिलियन यूएस डॉलर की नेट बाइंग की है इंश्योरेंस ने भी। तो इंश्योरेंस ने जो सबसे ज्यादा बाइंग की है वो सीमेंट्स भी की है, 1.97 मिलियन यूएस डॉलर की। उसके बाद बैंकिंग में 0.18 मिलियंस की बाइंग है। ईएनपी में 0.59 मिलियंस, ओएमसी में 0.04, जबकि टेक्नोलॉजी में 0.13 मिलियंस की बाइंग है। सेलिंग की बात करें तो अदर सेक्टर में 0.54 मिलियंस की, जबकि फर्टिलाइजर में 0.05 मिलियंस की नेट सेलिंग की है। जबकि तो इंश्योरेंस जो है वो सीमेंट्स, बैंक एंड ईएनपी सेक्टर में बाइंग पे थे। फर्टिलाइजर एंड अदर सेक्टर में उनकी तरफ से सेलिंग देखी गई है। इंडिविजुअल जो है वो आज के नेट सेलर रहे, 1.61 मिलियन यूएस डॉलर की नेट सेलिंग की है इंडिविजुअल ने। तो इंडिविजुअल ने भी जो है वो सबसे ज्यादा आज सीमेंट्स बेचा है, 1.62 मिलियन यूएस डॉलर का। उसके बाद ईएनपी में 0.53 मिलियंस की सेलिंग है। फर्टिलाइजर में 0.02, पावर में 0.12, टेक्नोलॉजी में 0.20, टेक्सटाइल में 0.18 और अदर सेक्टर में भी 0.56 मिलियंस की सेलिंग की है। बाइंग जो है वो ज्यादा बाइंग बैंकिंग सेक्टर में की है, 1.32 मिलियंस की, और ओएमसी में 0.29 मिलियंस की बाइंग है। तो इंडिविजुअल जो है वो सीमेंट्स, ईएनपी एंड अदर सेक्टर में आज सेलिंग पे थे। बैंक्स और ओएमसी सेक्टर में उनकी तरफ से आज बाइंग देखी गई है। म्यूचुअल फंड भी जो है वो आज के दूसरे बड़े नेट सेलर रहे हैं इंडिविजुअल की तरफ से। तो म्यूचुअल फंड को भी चेक कर लेते हैं। म्यूचुअल फंड ने भी जो है वो सबसे ज़्यादा जो सेलिंग की है वो फर्टिलाइजर सेक्टर में की है, 0.50 मिलियन यूएस डॉलर की। फिर सीमेंट्स में 0.39 मिलियंस की सेलिंग है। ईएनपी में 0.27, ओएमसी में 0.09, पावर में 0.13, जबकि टेक्नोलॉजी में 0.08 मिलियंस की सेलिंग है। बाइंग साइड पे तो बैंक्स में उन्होंने बाइंग की है 0.38 मिलियंस की, अदर्स में 0.20, जबकि टेक्सटाइल में 0.02 मिलियन यूएस डॉलर की नेट बाइंग की है। तो म्यूचुअल फंड जो है वो बैंक्स और अदर सेक्टर में बाइंग पे थे। सीमेंट्स, फर्टिलाइजर एंड ईएनपी सेक्टर में मोस्टली उनकी तरफ से सेलिंग देखी गई है। तो ये आज का डाटा KSE 100 इंडेक्स की डेली का चार्ट है। और आज भी जो है इंडेक्स ने अपनी जो रेजिस्टेंस थी
200 से 300 के लेवल पे उसको क्रॉस नहीं कर पाया और उसके नीचे क्लोजिंग दी है। जो कैंडल बनी है वो शूटिंग स्टार टाइप की है, जो कि टॉप पे जो है वो सेलिंग प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अपनी जो इंडेक्स की जो रेजिस्टेंस होगी वो यही 35,200 से 300 का एरिया है। लास्ट टाइम भी जो है 11 जून को जो है वो इसी लेवल को इंडेक्स ने टेस्ट किया था, यहाँ से ऊपर क्लोजिंग नहीं दी थी और इसी तरह का जो है वो शूटिंग स्टार टाइप की जो है वो कैंडल बनी थी, जिसको अगली कैंडल ने जो है वो कंफर्म किया था। बीरिश कैंडल बनी थी जो कि इस पिछली कैंडल को नीचे क्लोज हुई थी, तो फिर इंडेक्स ने जो है वो नीचे तक जो है वो एक डाउन मूव बनाई थी। तो कल की जो क्लोजिंग है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कल जो है वो इस पैटर्न को कंफर्म करता है कि नहीं, और ये इससे नीचे जो है इस लेवल के नीचे ये क्लोजिंग देता है कि नहीं। तो सपोर्ट जो है वो 34,800 की है, 34,500 की बड़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगी कल। इसके नीचे जो है ये पैटर्न कंफर्म हो जाएगा। 34,200 जो है वो दूसरी सपोर्ट है। मूविंग एवरेजेस भी जो है वो EMA 10 जो है वो 34,352 के लेवल पे है, जो कि सपोर्ट का काम करेगी। 34,050 पे EMA 50 है। EMA 20 जो है वो 34,200 के लेवल पे है। EMA 100 जो है वो 34,538 के लेवल पे, जबकि EMA 200 35,000 जो है वो इसकी इमीडिएट रेजिस्टेंस बनेगी। अभी 35,021 का जो लेवल है वो कल के लिए जो है वो EMA 200 की रेजिस्टेंस है इंडेक्स के पास।